अबे ओ भगवाधारी ततैयो, तुम क्या मेरी भारत माता को जलाओगे? तुम इस क्रांति की मसाल में जल के और राख और खाक हो जाओगे, ध्यान रखना। बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हैं। कहाँ से धन्यवाद कर रही हैं? अब एक बात बताओ, 300 से लेके 1300 तक बढ़ा दिया तुमने, 200 घटा दिए, ये कौन सा एहसान कर दिया बे तुमने? भूतनी वालो, बेशर्मो, मर जाओ तुम। पहले सारे कपड़े उतार लो, फिर कह लो ये चड्डी फ्री में। ये सब बिना बीवी बच्चों वाले, बीवी भी होती है तो छोड़ देते हैं। दूसरों को कहते हैं वो कांग्रेस की बेवा, कांग्रेस की बेवा है, अपनी घूम रही हो, वो दिखती नहीं है। ये पुराने जो किस्से कहानियों की जो किताबें रखी हैं, इनको कब बदलोगे रे हो? 5-5 हजार साल से ये नौटंकी जो कर रखी है तुमने। रामायण, पुराण, गीता, बाइबल, इनसे देश नहीं चलता। देश चलता है संविधान से। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अभी हमारे साथ मौजूद हैं नरेंद्र भाई नंदा। फौजी भाई के नाम से प्रसिद्ध हैं और जुबानी मिसाइल दागते रहते हैं नरेंद्र मोदी पर, बीजेपी पर, आरएसएस पर। इस बार जो है नरेंद्र मोदी ने एक नया तरीका लाया है, 1 नेशन 1 इलेक्शन। क्या कहेंगे? 1 नेशन 1 इलेक्शन का मतलब क्या है? कि भारत के लोकतंत्र को ख़त्म करना, भारतीय संविधान को ख़त्म करना। और ये तो कह ही रहे हैं, इनके जितने भी हैं, इनका वो क्या नाम था उनका जो पर्सनल कौन है, वो ओबराय करके, विवेक। हाँ, वो जो ओबराय था, विवेक था, कौन था, वो भी तो कह रहा था कि भाई ये तो पुराना हो गया है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, पुराना तेरा बाप भी हो गया होगा, उसे कब बदलेगा बे भूतनी के? ये तो बता है, तेरी अम्मा को भी थोड़ा टेंशन होती होगी। नहीं, पर्सनल कमेंट नहीं करेंगे किसी पे, माँ बाप पे। मेरे बात सुन लीजिए, पर्सनल क्या, पूरे भारत के पर्सनल मतलब है, पर्सनल मैटर है। पूरे देश को चलाता है संविधान, समझे नहीं? सबके भविष्य को बनाता है संविधान। अब संविधान को खत्म कर देंगे, पूरे देश का बाप है संविधान, समझे नहीं? अरे पुराना हो गया, नए संविधान की जरूरत है भारत को। हाँ, तो नए संविधान, पुराना मैं कह तो रहा हूँ, पुरानियों के। अरे क्या वो कौन है ये पुराने जो किस्से कहानियों की जो किताबें रखी हैं, इनको कब बदलोगे रे हो? 5-5 हजार साल से ये नौटंकी जो कर रखी है तुमने, हैं, जिसमें गालियाँ देते फिरते हो मानवता को। शूद्र, पशु, ढोर और ये नारी सब ताड़ना के अधिकारी कौन है रे वो? पाखंडी हो, सुन रहे हो? इनको कब बदलोगे रे? हैं, उसमें गर्भवती महिला को लात मार के जंगल में छोड़ देते हो, ये कब बदलोगे रे? हैं, सती कर देते हो महिलाओं को, जिंदा महिलाओं को जला देते हो आग में, कब करोगे? और कौन से सत्यवादी हो बे तुम? हैं, उस राज की बात करते हो, उसी राज की जिसमें महिलाओं की मंडी लगती थी, बहन बेटियों को बेचा जाता था, हैं, बच्चों को बेचा जाता था, आदमी स्वयं बिक जाता था, समझे? स्वपन दिखा दिया, स्वपन में सब बेच दिया राजपाट उसने। और उसके बाद क्या होता था? क्या ऐसे ही राज की शासन की बात करते हो तुम? हैं, वही ऐसे धर्मराज हो बे तुम? हैं, एक वो धर्मराज था युधिष्ठिर, कहाँ का था धर्मराज युधिष्ठिर? हैं, ऐसे धर्मराज का युधिष्ठिर आज घूमे तो जूते मारेंगे लोग। हैं, नाम धर्मराज, और बीवी को जुए में दाव पे लगा देता है। बे कहाँ के ये कौन से पाखंड है? इनको बंद खत्म करो बे, इन सड़ी हुई किताबों को। और डरा रखा लोगों को भारत के अंदर, समझे? बहन बेटियों की इज्जतें लुट रही हैं, असमतें लुट रही हैं। दिख नहीं रहा मणिपुर में क्या करा बे तुमने? हैं, निर्वस्त्र करके बेटियों को घुमाया तुमने। और तो जो फौजी था, पूर्व सैनिक था, उसकी पत्नी को भी तुमने नंगा करके घुमाया, उसका बलात्कार हुआ। है, तुम्हारा बाप वो इस्तीफा क्यों नहीं देता वहाँ का एन बीरेन मुख्यमंत्री? तब क्या करता? तुम ही कहता कि कार्रवाई हो रही है, FIR दर्ज हो रही है, गोली मरवा देता, गोली। अब क्यों नहीं गोली मरवाता? समझे? साक्षात वीडियो में दिख रहे हो दरिंदे और जिंदा घूम रहे हैं। हैं, मणिपुर की अभी तक अपडेट नहीं पता, 3-4 महीने होने को आ रहे हैं, पता नहीं है मणिपुर में क्या चल रहा है। इन्हीं के शासन में महिलाओं कहते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। गुजरात में मैडम, पता है कितनी महिलाएं गायब हुई? 42,000 महिला पिछले 5 साल में गायब हो गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी उठाओ, कहाँ बेच के आओ, इसको कौन बताएगा? अब 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये क्या है? कौन सी पद्धति ला रहे हो? हैं, ये मैं कह रहा हूँ, ये जो समाजवाद है, जिस समाजवाद का एक आईना है हमारे देश का संविधान, जो समाजवाद की बात करता है, समता मूलक समाज की बात करता है, सबको सामान्य अधिकार, समझ समान अधिकार देने की बात करता है, चाहे लड़की हो, पुरुष हो, बेटा हो, बेटी हो, जो भी हो, सबको समान अधिकार। उस संविधान को तार तार करना चाहते, कहते हैं कि इससे पैसे और समय दोनों की बचत होगी। हाँ, पैसे तो तुम्हारे पास ही, सब लूट लो तुम पैसे के नाम पे हो। 1 रैंक 1 पेंशन भी दे रहे थे तुम, वो कहाँ गए? जो देश की सीमाओं पे जो नौजवान लड़ता है, जब वो रिटायर हो जाता है, उनकी 1 रैंक पेंशन दी तुमने।
80 लाख पूर्व सैनिक परेशान हैं, दुखी हैं तुम्हारे शासन में, और तुम्हारे उन्हीं के नाम पे वोट मांगते हो। तुम भूतनी के हो, तुम्हें शर्म नहीं आती हैं? उन्हीं के नाम पे वोट मांगते हो ना। पुलवामा में तुमने बिलाल शहीद करा दिए, उरी में करवा दिए, पठानकोट में करवा दिए, और तुम्हारे ही शासन में आत्महत्या करते हैं 2-2 सैनिक, 2-2 फौजी, पूर्व सब फौजी। कहाँ? देश की राष्ट्रीय धरना स्थल पे, जंतर मंतर पे। शर्म करो, डूब के मर जाओ। तुम्हारे साथ तुम आतंकवाद से लड़ोगे? तुम्हारे शासन में पार्लियामेंट में आतंकवादी घुस जाते हैं। ये तुम्हारा ही शासन है, वो ढोंगी पाखंडी हो। तुम्हारे ही शासन में घुसे, तुम्हारे ही शासन में अक्षरधाम मंदिर में घुस गए, तुम्हारे ही शासन में ये हुआ जो 350 किलो RDX आई। आज तक कहाँ गई ED CD? किसी ने कुछ नहीं बताया है। कोई गरीब आवाज उठा दे, उसके सब लगा दोगे तुम। ये धर्म मजहब का जो पाखंड जो चला रहे हो ना, तुम क्या करना चाह रहे हो भाई? है ये जो मैडम वो ला रहे हैं चीन वाला पैटर्न, ये 20 देशों का जो नौटंकी कर रहे हैं ना, 20 देशों वाली, समझे? हाँ, G20 मतलब ग्रुप 20। ये ग्रुप 20 नहीं है, देश को हड़प 20 कर देंगे ये दोनों, समझे? बिल गेट्स से चला रहा। भारत को फायदा होगा, भारत में उद्योग लगेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, अर्थव्यवस्था अच्छी होगी। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तो नाजायज संतान है जो आ रही है इस भारत में। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 200 वर्ष शासन किया, वो जो यहाँ मौज मस्ती करके उन्हीं की नाजायज जो संतान है मानसिकता की, वही लोग देश पे काबिज हैं, और भूतनी के वही कर रहे हैं। कौन से राष्ट्र की बात करते हो? हैं तुम मुझे बताओ, कहाँ तुमने कांग्रेस हो चाहे BJP हो, मैं तो मुंह पे कह रहा हूँ, तुम मुझे बताओ कौन सी राष्ट्र की आज़ादी के अंदर तुमने हाथ दे दिया था? क्या कर दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देश छोड़ने के लिए मजबूर करा कांग्रेस ने, RSS ने, समझे? तब उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई है। शहीद भगत सिंह को तुमने मरवाया, उनकी कोई वकालत नहीं करी, कुछ नहीं करा तुम लोगों ने, है? जो उनकी मदद भी कर रहे थे उनके खिलाफ भी तुमने मुखबरी की। और वही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, जब फौज में सेना में लोग भर्ती हो रहे थे, यही RSS मना कर रही थी यहाँ के युवाओं को, भारत के युवाओं को, कि अंग्रेजी हुकूमत के सिपाही बनो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फौज में सेना में शामिल मत हो। तो ये लोग दोगले चोगले। बाबा साहेब ने इतना जबरदस्त संविधान दिया इस भारत को, है? उस संविधान को ख़त्म करने पर तुल रहे हैं। मतलब ये सबसे बड़ी क्रांति हुई भारत के इतिहास में, संविधान की। संविधान एक ऐसा ग्रंथ दिया भारत को। अब लोग कहते हैं बाइबल है, पुराण है, कुरान है, और तो और रामायण है। रामायण, पुराण, गीता, बाइबल, इनसे देश नहीं चलता, देश चलता है संविधान से। और वो दिया बाबा भीमराव अम्बेडकर ने, समझे नहीं? ये क्रांतिकारी उनका एक कदम था, फैसला था, जो इस राष्ट्र को दिया, सबको समान अधिकार, जीने का अधिकार दिया। मगर तुम सबको पी जाओ। आज धर्म मजहब के नाम पर नौटंकी चल रही है तुम्हारी। संसद का विशेष सत्र बुलाया गया 18 से 22, वहां पर महिलाओं की बात होगी, महिलाओं के आरक्षण की बात होगी, वो बिल पास हो जाएगा। कौन सा? कब होगा? राजनीति में जो बहुत लंबे समय से महिलाओं को आरक्षण ना मिलने का बिल जो है, बहुत लंबे समय से लंबित है, उसे पास हो जाने की अब उम्मीद जताई जा रही है। देखिए, महिलाओं को आरक्षण की बात, जो महिलाओं को आरक्षण दिया ना बाबा भीमराव अम्बेडकर ने दिया, ये क्या आरक्षण देंगे? ये नौटंकी और तमाशा कर रहे हैं। ये आरक्षण नहीं देंगे। वो जो सुरक्षित सीटें हैं जो बाबा साहेब करके गए थे, उन सुरक्षित सीटों को महिला सुरक्षित सीट कर देंगे, जिससे सिर्फ महिलाओं का शोषण करेंगे पाखंडी। पुरुषों को लड़ने का अधिकार नहीं देंगे। ये जो 50% जो आरक्षण देंगे, वो पूरा का पूरा आरक्षण दलित जो महिलाओं को, उनको कहेंगे जो सुरक्षित सीटों पर महिलाएं लड़ेंगी, दलितों के पुरुष नहीं लड़ेंगे। तो फिर क्या होगा? महिलाओं को ये, फिर वो कहते हैं ना, महिलाएं ज़्यादा अंधविश्वास में भी व्याप्त हो जाती हैं। तो मैं कहता हूँ खुद कि जो धर्म मजहब के पाखंड का, ये जो धर्म मजहब के जो पाखंड का ये धुआं 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 सा उड़ रहा है, धर्म मजहब के पाखंड का ये जो धुआं 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 सा उठ रहा है, कहीं मेरी भारत माता घुट तो न जाएगी? कहीं मेरी भारत माता घुट तो न जाएगी? ये जो भगवा 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 सी लपटें उठ रही हैं, ये जो भगवा 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 सी लपटें उठ रही हैं, कहीं मेरी भारत माता जल तो न जाएगी? मेरी भारत माता जल तो न जाएगी? हम क्रांतिकारी हैं, दिल में और हाथ में क्रांति की मसाल लिए फिरते हैं। हम क्रांतिकारी हैं, दिल में और हाथ में क्रांति की मसाल लिए फिरते हैं। अबे ओ भगवाधारी ततैयो, तुम क्या मेरी भारत माता को जलाओगे? तुम इस क्रांति की मसाल में जल के और राख और खाक हो जाओगे, ध्यान रखना, भूतनी की हो। मोहन भागवत कहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र है। लोग मानते नहीं अपने फायदे के लिए, लेकिन वो पहले से ही हिंदू राष्ट्र है, बनाने की क्या जरूरत? काय का हिंदू राष्ट्र है? कौन कहता है? मोहन भागवत कहते हैं। कहाँ पर हिंदू राष्ट्र है? इतना बड़ा कौन है? क्या है नौटंकी? कौन सा RSS क्या है?
है? आरएसएस रजिस्ट्रेशन है क्या भारत का? है? आरएसएस का मतलब है राष्ट्रीय शोषण संघ, राष्ट्रीय सांड संघ, राष्ट्रीय समलैंगिक संघ। जब तो ये कानून लाए समलैंगिक वाला, आइस पाइस धप्पा, समझे? आदमी आदमी से प्यार करे शादी कर ले, औरत औरत से प्यार करे शादी कर ले। ये कौन से भाई कि निजी जिंदगी है, स्वतंत्रता ये दी गई। मैडम एक बात बताओ, ये कौन सी संस्कृति हमारे वो बताते कौन नहीं हो? हिंदू धर्म के ठेकेदारों, कौन सा धर्म है, कौन से धर्म, कौन से मजहब में, कौन उसमें लिखा है आदमी आदमी से शादी कर ले? बताओ मुझे, क्या ये तुम्हारा धर्म गवाही देता है या मजहब तुम्हारा गवाही देता हो? धर्म और मजहब के नाम पे पाठक पाखंड करने वालों तुम ही हो ढोंगी। तुम्हारी ये कट्टरता इस देश को ले डूब रही है, समझे? कट्टरता जो है ना पाखंड की, तुम सब मिले वो, समझे? अभी देखा वीडियो वायरल होती है ना, देखते हो कैसी वीडियो वायरल होती है? अभी हुई वही वीडियो वायरल हुई थी, वो एक महिला मार रही थी बच्चे को, पिटवा रही थी। तृप्ता त्यागी की। हाँ, कोई त्यागी, समझे? तो त्यागी वो महिला कर दिया त्यागी 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 त्यागी। सारे नाराज थे भाजपा से, तो त्यागी महिला ले आए, पता नहीं आरएसएस की कहाँ से बीमार महिला ले आए। मुझे लगता है ये वो ही होगी, कोई देवदासी प्रथा के हिसाब की होगी ये महिला, समझे? जो बच्चों को पिटवा रही है धर्म मजहब के नाम पे। अब धर्म मजहब के नाम पे बच्चों को जो पिटवाने का काम करते थे, आतंक की मानसिकता कहाँ से टीचर है? ऐसी टीचरों के ऊपर तो कीचड़ फेंकनी चाहिए, समझे नहीं? आज बच्चों को ये पिटवा रही है, थप्पड़ मरवा रही है, कल यही बच्चे इनमें नफरतें पैदा हो जाएगी, जहर भर जाएगी, बम फेंकेंगे देश के अंदर। तो ये देशद्रोही आतंकवादी महिला, इस पर एनएसए का मुकदमा है, इस पर ठोकना चाहिए और उसको जेल में डालना चाहिए आजीवन कारावास के लिए। ऐसी शिक्षिका कह रही है कि मानसिक प्रताड़ना हो रही है, आप लोग इतना इसको बवाल बना रहे हैं छोटी सी बात को। किसको प्रताड़ना हो रही है? उन शिक्षिका को प्रताड़ना हो रही है, मानसिक प्रताड़ना। अरे डूब के मर क्यों नहीं जाती हो? तो शर्म नहीं आई? वीडियो बनाने में शर्म नहीं आई थी? हैं? मर जा कहीं डूब के। मानसिक प्रताड़ना तो इलाज क्यों नहीं कराती? पागल खाने से छोड़ किसने दिया तुम्हें? टीचर किसने बनाया? अरे भैया वो किसने भर्ती कराता है इसको? पागल खाने भेजो, वहाँ नहीं तो साधने में आवास है, वहाँ दवा मिलती है अच्छी, वहीं जमा कराओ उसको। अच्छा, मोदी ने 200 रुपये सिलेंडर के दाम कम कर दिए, रक्षाबंधन पर सारी महिलाओं को सौगात दिया, महिलाएं उसके लिए धन्यवाद कर रही हैं। वाह 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 वाह, बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हैं। कहाँ से धन्यवाद कर रही हैं? अब एक बात बताओ, 300 से लेके 1300 तक बढ़ा दिया तुमने, 200 घटा दिए, ये कौन सा एहसान कर दिया बे तुमने? भूतनी वालो, बेशर्म हो, मर जाओ तुम। पहले सारे कपड़े उतार लो, फिर कह लो ये चड्डी फ्री में। अबे तो ये तो बताओ, ये कपड़े कितने उतारे थे? भूतनी क्यों? सारे कपड़े उतारने के बाद कहते हो चड्डी फ्री में। वक्त आ गया तुम्हारी खाल उधेड़ने का। भूतनी क्यों? शर्म करो, समझे? ये जो धर्म मजहब के जो है ना, धर्म मजहब के ठेकेदार जो हैं, धर्म मजहब की दुहाई देने वाले ही, ये धर्म मजहब की दुहाई देने वाले ही बहन बेटियों को नंगा कर, बहन बेटियों को नंगा कर इज्जत लूट रहे हैं। महाभारत में सुना था, महाभारत में सुना था, महाभारत में सुना था, महाभारत में सुना था दुर्योधन और दुशासन को। ये राम जादव के शासन में, ये राम जादव के शासन में ये कुशासन बहन बेटियों की इज्जतें लूट रहे हैं और इज्जतें लूट रहे हैं बहन बेटियों की। ये वो लोग हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाएंगे। महिलाओं को देखते हैं, आपने कहा कि अभी सेशन बुला रहे हैं, महिलाओं के लिए अधिकार देंगे। ये क्या देंगे महिलाओं को अधिकार? महिला बाल विकास मंत्री पिछला सेशन देखा था, हैं? उन्हें उड़ता 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 क्या दिखता है? उड़ता 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 चुम्बन, ये फ्लाइंग किस। एक बात बताओ, इस देश के लिए जब संसद चलती करोड़ों रुपया बाहर जाता, देश के गरीब लोगों का खून पसीने कमाई से संसद चलती है, और इन मैडम को, महिला बाल विकास को फिल्मों में चुम्मा चाटी, समझे, नाटकों में होती होगी, बहुत होती है, उस किरदार से बाहर निकलो मैडम। ये कहाँ सदन में किसी को नहीं दिखा उड़ता हुआ चुम्बन? अरे तुम 50 साल की हो गई, दिखने में लगती हो अम्मा, तुम्हें देगा कौन चुम्मा? ये बताओ मुझे, बताओ तो सही। मोदी ने ऐलान कर दिया है कि 24 में आएगा तो मोदी ही, इस अब की बार 400 के पार। क्या कहूँ, शादी होगी तुम्हारी? हैं? मगर नहीं, तुमसे नहीं कह सकता कुछ भी। ओ भाई तेरी शादी होगी कैमरे वाले? हैं? ध्यान रखियो, ये तो ये अंधभक्तों के जो दिमाग में घुसेड़ रखा है। शादी होगी स्वागरात वाले दिन, बीबी कहेगी तू कहाँ से आ गया? नहीं आएगा तो मोदी। ये हालत कर देंगे इस देश की, समझ गए? तो स्थितियाँ खराब हैं देश की। अब बकवास करते हैं ऐसे लोग, और मैं कहता हूँ मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत, मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत। आज ये मंजर मैंने देख भी लिया, आज ये मंजर मैंने देख भी दिया, आज ये मंजर मैंने देख भी लिया। जिसको दिया था देश की हिफाजत का ठेका, जिसको दिया था देश की हिफाजत का ठेका,
उसी के हाथ में खूनी खंजर देख भी लिया। ये हालत है इस भारत की। G20 के नाम पे देश को बेच रहे हैं और बिल गेट्स के इशारे पे चल रहे हैं 20 देश। जो बिल गेट्स है, इसने 60% अमेरिका की जो खेती है, कृषि है, उस पर ड्रोन खेती करा रहा है। गुजरात की ज़्यादातर खेती सब इसके शिकंजे में आ गई है। वहाँ का किसान परेशान है। मोदी जी इसकी गुलामी कर रहे हैं बिल गेट्स की, और उसके हाथों चल रहा है सारा मैप। जो वर्ल्ड, वो जो कह रहा है वर्ल्ड नक्शा कौन सा बना रहा है, वर्ल्ड मैप बना रहा है। इसमें देश में ये इसका जो है उसका काम है। क्या नाम है, ये जो बनाते हैं वायरस, समझे नहीं क्या बनाते हैं मैडम, सॉफ्टवेयर बिल गेट्स का। ये सॉफ्टवेयर के माध्यम से देश के अंदर और वायरस भेजेगा। जभी तो अब मोदी जी ऐलान कर सकते हैं कि देशवासियों सावधान रहो कि फिर वायरस आ रहा है एक। सावधान कर रहे हैं देशवासियों को। ये मरवाने का काम करें। इनके तो बच्चे हैं नहीं, समझे। ये सब बिना बीवी बच्चों वाले, बीवी भी होती है तो छोड़ देते हैं। दूसरों को कहते हैं वो कांग्रेस की बेवा, कांग्रेस की बेवा है, अपनी घूम रही हो, दिखती नहीं है। वो सुहागन है या बेवा है, उसको भी घर में लाओगे बच्चे पैदा करते, पता चलता कि गैस में सिलेंडर क्या भाव है, कैसे सब्जियां आती हैं, साग सब्जियां कैसे महंगी हैं। बच्चे होते तो पता होता बच्चों को कैसे पाला जाता है, कैसे लोरियां सुनाई जाती हैं। निजी टिप्पणी नहीं करते हैं। बाकी निजी क्यों नहीं करेंगे भाई, है निजी की क्यों नहीं करें, सारी निजी है। ये मन की बात कर सकता है, प्रधानमंत्री है वो, पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मन की बात क्यों करता है, फिर देश की बात क्यों नहीं करता। जनता की तो बात करते हैं। अरे भाई वो अपने मन की बात, पीएम है ये, पीएम है या प्रवचन मंत्री है। PM4 प्रवचन मंत्री, समझे, प्रवचन मंत्री है, समझे। PM केयर फंड बनाया था। PM केयर फंड का मतलब जानती हो, पर्सनल मोदी फंड, PM केयर फंड ये है। और इन्होंने बना रखा है देश का, इनका कौन सा वो क्या बना रखा है इन्होंने, ग्रुप NDA। NDA का मतलब जानती हो, पता है क्या है? NDA का मतलब है नेशनल अलायंस है। ये प्लान बेचते हैं, ट्रेन बेचते हैं, देश बेचते हैं, बहन बेटियों की असमत और इज्जत बेचते हैं। एक और आ गया अपनी अपनी पार्टी के नाम से नहीं लड़ेंगे, भूतनी के, समझे। एक ने और बना लिया इंडिया। अबे वो संविधान खत्म करने से पहले ध्यान रखना, संविधान की तरफ हाथ जो बढ़ेगा ना वो हाथ काट दिए जाएंगे। ये ध्यान रखना तुम्हारा। ये भारतवासियों का देश है, ये भारतवासियों का है। और भारतवासी इतने जागरूक, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा जैसी सब चीज़ों पर तुमने जो एक बंधन सा बांध दिया है। तुम ये सोचते हो पाखंडी हो, तुम्हारे पास सरकार है, हुकूमत है, सेना है, पुलिस है, फौज है, पैसा भी है, तो तुम ये सोचते हो इन सबको ख़त्म कर दोगे। इस बात को भूल जा। भारतवासी अब खड़ा हो रहा है। ना बंदूक काम आएगी, ना सेना काम आएगी, ना फौज काम आएगी, समझे। फौज में भी सारे भारतवासी हैं। जिन ये एहसास हो गया ना, तुम्हारे अंदर ही डाल देंगे गोलियां, समझे। और मैं फिर कहता हूँ देश के लिए एक बात और कहता हूँ कि वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं। वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है। वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है। और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो, खाक में मिला देती है। जिंदाबाद भारत, जिंदाबाद भीम। तो आपने सुना, नरेंद्र भाई नंदा फौजी भाई के नाम से मशहूर हैं और ये बीजेपी, RSS और तमाम लोगों की खाल उधेड़ने का काम करते हैं। खैर ये बाकी जो बातें हैं इनकी निजी राय है, चैनल इससे इत्तेफाक नहीं रखता। बाकी पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।